वेलकम टू डे 2 ऑफ मेटा एड्स ट्रेनिंग और बस स्क्रीन से भी लेते हैं। तो आज का हमारा टॉपिक है रियल टाइम पिक्सल टेस्टिंग और आज हम लोग मेटा मेटा पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल करेंगे जिसके थ्रू हमें ये पता चलता है कि जो हम लोग इवेंट सेट कर रहे हैं वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। फिर यहाँ पे हम लोग इवेंट सेट करेंगे, पीएचपी इवेंट सेट करेंगे, एंगेज्ड यूजर का सेट करेंगे, लीड का सेट करेंगे और इस इवेंट को फिर हम लोग टेस्ट करेंगे कि ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो ये उसके लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है जिसके पास वेबसाइट है। अगर आपके वेबसाइट पे ट्रैफिक आ रहा है तो किसी भी सोर्स से ट्रैफिक आ रहा है तो उस ट्रैफिक को ट्रैक करना, क्योंकि सबसे बेस्ट ऑडियंस अगर आपको सबसे मतलब चीप ऑडियंस, सबसे बेस्ट परफॉर्मिंग ऑडियंस अगर आप देखोगे तो वो होती है रीटारगेटेड ऑडियंस। और रीटारगेटेड ऑडियंस में भी अगर यूजर आपके वेबसाइट पे सर्टेन एक्शन ले रहा है और उस ऑडियंस को आप मतलब सेगमेंट कर पाओ, उसको सेगमेंट करके फिर उसके बेसिस पे लुक अलाइक ऑडियंस क्रिएट कर पाओ, तो वो ऑडियंस एक तो सबसे उसमें कॉस्ट कम लगता है, प्लस दूसरा उसमें कन्वर्जन भी सबसे ज्यादा होता है। सबसे ज्यादा कन्वर्जन उसी में होता है। मतलब ये मैं आपको अपने 11 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस के बेसिस पे बता रहा हूँ। मैंने बहुत सारे अकाउंट हैंडल किए हैं और हमेशा मेरा एक गोल्डन टिकट रहता है कि इस टाइप के ऑडियंस को क्रिएट करना, फिर इसके बेसिस पे लुक लाइक ऑडियंस बनाना और फिर उस लुक लाइक ऑडियंस से टारगेटिंग करना। तो हम लोग देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले हम लोग ने कल पिक्सल इंस्टॉल किया था। पिक्सल इंस्टॉल किया था तो आज हम लोग चेक करेंगे कि पिक्सल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। ये हमारा वेबसाइट है। सबसे पहले हम लोग पिक्सल इंस्टॉल मेटा पिक्सल हेल्पर इंस्टॉल करेंगे, जिससे ये पता चलेगा कि पिक्सल वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, वो क्रोम एक्सटेंशन है तो हम लोग चेक कर लेते हैं मेटा पिक्सल हेल्पर। ऐड टू क्रोम। को एक बार एक्टिवेट कर लेंगे हम लोग क्रिएट होकर। अब हम लोग वेबसाइट पे एक बार रिफ्रेश करेंगे। कल हमने पिक्सल इंस्टॉल किया था, एक जीटीएम के थ्रू किया था, एक टेम्पलेट के थ्रू किया था। तो अब हम लोग देखेंगे ये हम एक बार टैग मैनेजर ओपन कर लेते हैं ताकि ये पता चल जाए कि कौन सा है कौन सा नहीं है। ये हमारा टैग है, ये मैनुअल मैनुअल वाला आपका टेम्पलेट वाला है और ये वाला हम लोग जीटीएम के थ्रू किए थे। तो यहाँ पे एक्चुअली हो क्या रहा है, और वहाँ पे नहीं, यहाँ पे अब यहाँ पे येलो एक्सक्लेमेशन मार्क आ रहा है। तो बस देखने आप ये पिक्सल 2 बार फायर हो रहा है। इस वाले को हम यहाँ पे पॉज कर देंगे। ये वाला है तो इसको पॉज कर देंगे।
इसका यूज नहीं करना है। अब ये GTM के थ्रू इंस्टॉल हुआ था, तो इसमें कुछ एक्स्ट्रा नहीं हुआ था, वो कस्टम HTML को ही पेस्ट किया है, बस ये एक एक्स्ट्रा लाइन ऐड हो गया है बस। और ये हमारा पिक्सल कोड है। जैसे ही हम लोग उसको स्टॉप करते हैं, तो एक पिक्सल को हम लोग पॉज कर दिए, तो अब क्या होगा कि अभी भी दोनों आ रहा है। एक अच्छा, एक बार सबमिट करना पड़ेगा हमें। और टैग मैनेजर में कुछ भी आप सेटअप करोगे ना, तो उसके बाद आपको सबमिट करना पड़ता है। सबमिट नहीं करते तो फिर वो एग्जीक्यूट नहीं होता है। इस ये कभी ये अगर आप सबमिट नहीं करते हो तो प्रीव्यू मोड में चेक करना होता है कि वो वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे हम लोग ने सबमिट कर दिया। अब यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे अब एक ही पिक्सल फायर होना चाहिए। हाँ, ठीक है। ये एक ही पिक्सल ले रहा है। ये हमारा ये पिक्सल है, तो पिक्सल आईडी और यही वाला एक्टिविटी भी है। तो यहाँ पे हम लोगों ने देख लिया ये पिक्सल हमारा वर्क कर रहा है। और पिक्सल हेल्पर हम लोगों ने स्टार्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम लोग इवेंट सेटअप करेंगे। तो पेज भी इवेंट आप जैसे पिक्सल इंस्टॉल करते हो ना, तो पेज भी इवेंट भी अपने आप ही हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे आप पिक्सल में चेक करोगे तो यहाँ पे पेज भी इवेंट किया हुआ है। देखो यहाँ पे ट्रैक कर रहा है पेज व्यू। ये फेसबुक का क्वेरी है जो कि डेटा सेंड करता है मेटा पिक्सल को। और ये हो गया हमारा पिक्सल आईडी। ये अब अगर हम लोग यहाँ पे चेक करें तो यहाँ पे पेज व्यू इवेंट हो रहा होगा। तो ये देखो, ये पेज व्यू इवेंट ऑटोमेटिक होता है। अब हम लोगों को क्या करना है, एंगेज ऑडियंस क्रिएट करना है। तो एंगेज यूजर वो यूजर है। एंगेज यूजर का मतलब क्राइटेरिया सबका अलग अलग होता है। मतलब एक्चुअली मैं जो क्राइटेरिया यूज करता हूँ वो क्या होता है कि यूजर एटलीस्ट हमारे वेबसाइट पे 30 सेकेंड टाइम स्पेंड करे। और अगर 30 सेकेंड टाइम स्पेंड करे, नहीं तो यूजर जो है वो जो हमारा वेब पेज है उसको 50% स्क्रॉल कर दे। तो ये तो बेसिस होता है क्राइटेरिया। मतलब ये एक्चुअली एक लीड जेन वेबसाइट के लिए है। ई कॉमर्स के लिए अलग होता है। ई कॉमर्स के लिए आप ऐड टू कार्ट भी यूज कर सकते हो। जो आपका कार्ट में जो पेमेंट पेज पे जा रहा है उसको भी कर सकते हो। तो उसमें अलग अलग सिचुएशन होता है, लेकिन लीड हम लोग यहाँ पे लीड जेन के लिए इसकी बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम लोग अ, यही दो केस यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग एक काम करेंगे, हम लोग इस इवेंट को टैग मैनेजर के थ्रू सेटअप करेंगे। ये रहा हमारा टैग मैनेजर। यहाँ पे न्यू टैग क्रिएट करेंगे। इस टैग का नाम होगा FP, हम लोग ले लेंगे। और उसके बाद एंगेज यूजर्स। अब टैग कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग कस्टम HTML यूज करेंगे। बिल्ड हो गया। अब यहाँ पे हम लोग कर लेंगे FP व्यू। ये फेसबुक को क्वेरी सेंड करेगा। तो क्वेरी क्या रहेगा, ट्रैक। ये ट्रैक हम लोग यूज करते हैं स्टैंडर्ड इवेंट के लिए। और हमारा इवेंट क्या हो रहा है, इसको हम लोग नेम करते हैं एंगेज यूजर। एंगेज यूजर्स। अब ये हमारा डेटा ट्रांसफर होगा, लेकिन ये कब डेटा ट्रांसफर होगा। मेनली टैग क्या करता है, टैग वैल्यू डेटा को ट्रांसफर होता है।
और ट्रिगर क्या करता है, ये कब ट्रांसफर करना है इसको बताता है। तो ट्रिगर ट्रिगर में हम सेट करेंगे टाइमर 30 सेकंड का। तो मेरा ये 30 सेकंड पहले से सेट है। तो एक काम करते हैं, और हम लोग ये ट्रिगर को ले लेते हैं। तो ये ट्रिगर में बेसिकली है क्या कि आपको पहले टाइमर सेट चूज कर लेना है। जैसे अगर आप यहाँ पे देखो, प्लस आइकन पर क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे, यहाँ पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टाइमर का ऑप्शन आएगा। ये टाइमर, ये टाइमर को हम लोग ने सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद टाइमर में दो तीन ऑप्शन आता है। उसमें क्या है, इवेंट नेम है जीटीएम टाइमर, इसको पुश करना है। यहाँ पे इंटरवल आपको सेट करना होता है। तो 30 सेकंड का बात ये है, और ये जो वैल्यू होता है वो मिली सेकंड में होता है। तो 30 को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ये मल्टी सेकंड में होगा। मतलब 30 सेकंड जब भी यूजर टाइम स्पेंड करेगा तो हमारा ये इवेंट ट्रिगर होना चाहिए। और इसका लिमिट है कि बस एक ही बार इवेंट फायर होगा। तो उसके बाद क्या करेंगे, और अब यहाँ पे ये ट्रिगर कब एक्टिवेट होगा। तो ट्रिगर हम लोग तब एक्टिवेट कर रहे हैं जब पेज का पोस्ट नेम हमारा डोमेन का नाम हो। मतलब हमारे डोमेन पे होगा तो ये इसको मतलब एक्टिवेट होगा। ये हमारा 30 सेकंड वाला हो गया। 30 सेकंड का हम लोग चूज कर लिए। प्लस दूसरा जो कंडीशन था हमारा, स्क्रॉल कर रहा। तो स्क्रॉल में क्या होता है, स्क्रॉल वाला इवेंट आपको सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जाना है आपको, 10 पे क्लिक करना है। यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे स्क्रॉल सर्च करेंगे, स्क्रॉल टैब। तो उस चीज को सिलेक्ट करना है। उसके बाद स्क्रॉल डेप्थ जो है वो आपका एक तो हॉरिजॉन्टल होता है, एक होता है वर्टिकल होता है। तो हम लोग को वर्टिकल चूज करना है क्योंकि यूजर स्क्रॉल वर्टिकल फॉर्म में ही करेगा। ये हम लोगों ने वर्टिकल स्क्रॉल डेप्थ चूज किया, और यहाँ पे कोई परसेंटेज रहता नहीं है। यहाँ पे हम लोग परसेंटेज एंटर करते हैं, 10, 25, 50, 75, 90। और यहाँ पे विंडो लोड चूज करेंगे। यहाँ पे तीन ऑप्शन है, कंटेनर, डॉम और विंडो। विंडो लोड पे करेंगे जब पूरा पेज हमारा लोड हो जाएगा। और इसको सम पेजेस पे करेंगे जहाँ पे स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड जो है, जैसे इस वैल्यू को एक बार हटा देते हैं, जैसे एक बार कर देते हैं। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल डेप्थ थ्रेशोल्ड मिलेगा, जो कि ग्रेटर देन और इक्वल टू कितना, 50% हमने चूज किया था तो 50% कर देंगे। तो अब इसको सेव कर देंगे लोग। अब ये इवेंट को हम लोग, हमारा एंगेज यूजर का इवेंट हो गया, 30 सेकंड भी हो गया। 30 सेकंड से ज्यादा टाइम स्पेंड कर रहा है और स्क्रॉल जो कर रहा है वर्टिकली वो 50% से ज्यादा हो। अब इसको हम लोग सेव कर लेंगे और इसको रिव्यू कर लेंगे, मतलब ये वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। इसको कनेक्ट कर लेते हैं हम लोग। कनेक्ट करेंगे तो वेबसाइट ओपन हो गया। अब यहाँ पे जब भी इवेंट फायर करेगा ना तो यहाँ पे आपका कस्टमर पता चल जाएगा रिव्यू मोड पर। इसको कंटिन्यू करेंगे हम लोग। एक पेज है हमारा। अब देखो स्क्रॉल टैब यहाँ पे देखो, आप देखोगे तो पिक्सल तो फायर कर गया, तो ये पिक्सल एवरी पेज पे फायर कर रहा है। अब यहाँ पे देखो स्क्रॉल डेप्थ होगा 10, 10 है। अब हम लोग थोड़ा स्क्रॉल करेंगे। अब देखो यहाँ पे 50% हो गया हमारा, इंगेज यूजर हो गया। इस अब यहाँ पे अगर हम लोग स्क्रॉल डेप्थ चेक करें, यहाँ पे 25% है, यहाँ पे एक्टिवेट नहीं हो, यहाँ पे 50%, तो यहाँ पे तो 50% हो गया, एक्टिवेट हो गया। अब टाइमर देखो, टाइमर भी एक्टिवेट हो गया। टाइमर, लेकिन ये एक्चुअली ये जो इवेंट है वो एक ही बार फायर करेगा। तो वो एक बार फायर कर चुका है। और एक चीज ये था कि इसमें ये अगर एक एडवांस सेटिंग में जाना है, और वंस पर इवेंट नहीं करना है।
वंस पर पेज करना है, तो बार बार फायर करते रहेगा। वंस पर पेज कर देना, तो फिर यहाँ पे वंस पर पेज कर देना। और एक बार फिर से रिव्यू कर लेंगे। इस बार हम लोग स्क्रॉल नहीं करेंगे, 30 सेकंड के लिए वेबसाइट पे वेट करेंगे और देखेंगे कि एंगेज यूजर ट्रिगर कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा चालू हो गया और हम लोग यहाँ पे स्क्रॉल नहीं करते, बस यहाँ पे 30 सेकंड के लिए वेट करते हैं और देखते हैं कि ट्रिगर फायर कर रहा है या नहीं कर रहा। ये देखो, आप 30 सेकंड जैसे कंप्लीट होगा ना, ये ट्रिगर फायर कर गया। यहाँ पे देखना स्क्रॉल नहीं आएगा, यहाँ पे टाइमर आएगा। वेरिएबल टाइमर का आप चेक करोगे। हाँ, एक्चुअली टाइमर का सुनी कर रहा है। तो चलो, ये मतलब समझ में आ गया कि मतलब हमारा टैग वर्क कर रहा है। तो अब इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको सबमिट कर दूँ। अच्छा, आप पब्लिश कर देंगे। तो हम लोग एक्चुअली यहाँ पे चेक कर लेंगे कि टैग मैनेजर के थ्रू हमारा इवेंट वर्क कर रहा था। एक बार हम लोग मेटा से कर लेते हैं, बट अगर टैग मैनेजर में वर्क कर रहा है तो आपका इसमें वर्क करेगा ही करेगा। अब आप इसमें आ जाओ, एटीएम में आ जाओ कि ये हमारा पिक्सल है और पिक्सल का आईडी देखो 18 वाला है और 18 वाला ही यहाँ पे चालू है। इस इवेंट में हम लोग चले जाएंगे, इसको क्लियर एक्टिविटी कर लेंगे, कैंसिल कर लेंगे, इसको चूज करेंगे क्योंकि ये हमारा इवेंट का मेन। और हम लोग टेस्ट इवेंट में जाएंगे, यहाँ से सब क्लियर एक्टिविटी कर लेंगे। तो यहाँ पे वेबसाइट एंटर कर देंगे और टेस्ट करेंगे इवेंट को। अब इसको स्क्रॉल करते हैं हम 50% तक। पेज तो आ गया हमारा, बट एक बार वापस से कर लेंगे हम लोग। एक्चुअली लगता है टैग में यहाँ सबमिट नहीं हुआ है। और एक बार वापस सेंड कर देते हैं, टेस्ट कर लेते हैं इवेंट की। कुछ भी तो आ गया। कुछ तो मुश्किल हो रहा है।
एक काम करते हैं हम लोग, दूसरे टेस्टर से चेक कर लेते हैं। एक टेस्टर है, ओमनी बग करके आता है। ये रहा ओमनी बग। पेज को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं हम लोग। पेज व्यू ट्रिगर फायर कर दो, आगे को यहाँ पे आ गया। ये एजेंट है। ये अब फायर कर रहा है। और ये देखो, यहाँ पे थोड़ा ये हो गया। ये हमारा कस्टम इवेंट यहाँ पे फायर हो गया और यहाँ पे वैल्यू आ रहा है। पेज व्यू एक बार क्लियर एक्टिविटी कर लेना लोग, वापस से एक बार टेस्ट कर लेते हैं। थोड़ा पिक्सल में आने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब यहाँ पे आने में थोड़ा टाइम लगता है। अब जैसे ये तो हो गया। और जब लेते हैं, अब देखो ये 50% हुआ। एंगेज यूजर ट्रिगर हो गया और एंगेज यूजर यहाँ पे भी आ गया। तो मतलब यहाँ पे वैल्यू आ रहा है, वैल्यू यहाँ पे आ रहा है। अगर इवेंट यहाँ पे आ रहा है तभी हम लोग इसके बेसिस पे ऑडियंस क्रिएट कर सकते हैं। तो हमारा सेकंड स्टेप भी कंप्लीट हो गया, जहाँ पे हम लोग एंगेज यूजर को ट्रैक कर रहे हैं और ट्रैक के साथ हम लोग इवेंट को भी वेरीफाई कर रहे हैं कि भाई वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा है। अब थर्ड है लीड वाला। जब यूजर लीड सबमिट करेगा तो उस इवेंट को ट्रैक करना है। तो एक्चुअली मैं टेस्टिंग पर्पस के लिए ट्रिगर पहले से क्रिएट करके रखा था, उस ट्रिगर को डिलीट कर देते हैं। और इनिशियल लेवल से ट्रिगर को वापस सेट करेंगे, ये एबी वाला इसको डिलीट कर देंगे हम लोग। और डिलीट करने के बाद सबमिट करना पड़ता है। सबमिट यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं आ रहा, तो ठीक है। अब एक काम करेंगे हम लोग, अब हमें करना क्या है कि फॉर्म को ट्रैक करना है। तो यहाँ पे एक पेज क्रिएटेड है, फॉर्म। ये हमारा फॉर्म है। अब फॉर्म को एक बार सबमिट करते हैं। तो फॉर्म को सबमिट जब हम लोग कर रहे हैं, ये एक एजेक्स फॉर्म है जहाँ पे आपका मतलब परमालिंक में कोई चेंजेस नहीं आ रहा। अगर फॉर्म को सबमिट कर रहे हैं तो यहाँ पे चेंजेस क्या हो रहा है कि पेज पे ये एक्स्ट्रा टेक्स्ट अपीयर आ रहा है सबमिट करने के बाद। और ये भी, ये जो टेक्स्ट आ रहा है ये सक्सेस का नहीं है, ये एक्चुअली है फेल का। हम लोग को पहले एक बार फॉर्म सबमिट करके देखना है कि सक्सेस कैसे होता है। सक्सेस होता है तो क्या मैसेज आता है। और फॉर्म हम लोग सबमिट करेंगे, ये सक्सेस का मैसेज है। मतलब कि जब भी फॉर्म सबमिट हो रहा है सक्सेसफुल तो ये मैसेज आ रहा है। तो इसके बेसिस पे हम लोग इवेंट सेट करेंगे। अ, हम लोग टैग मैनेजर में आएंगे। एक इवेंट क्रिएट करेंगे, न्यू एफ पी लीड टैग कॉन्फ़िगरेशन करेंगे। तो कस्टम एचटीएमएल यूज करेंगे, स्क्रिप्ट। हो गया। और व्यू फेसबुक क्वेरी, और ये है स्टैंडर्ड इवेंट। स्टैंडर्ड इवेंट है तो उसको ट्रैक। और उसके बाद इवेंट का नाम क्या है, तो इस इवेंट को नाम हम लोग लीड रखेंगे। अच्छा, अब ये इवेंट फायर कब करना चाहिए, और दूसरा बार
ये वंस पर पेज ही होगा, क्योंकि एक ही यूजर 5 बार भी फॉर्म सबमिट कर सकता है, तो नंबर तो सेम ही रहेगा। तो हम लोग को उसको 5 बार भी सबमिट करना, तो काउंट ऐसे नहीं करना है, तो ये वंस पर पेज रहेगा। यहाँ पे वंस पर पेज कर लिया, और ट्रिगर सेट करेंगे हम लोग। ट्रिगर में हम लोग यूज करेंगे डेली फॉर्म सबमिट फॉर्म। अब यहाँ ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन में हम लोग एलिमेंट विजिबिलिटी सेट करेंगे। एलिमेंट विजिबिलिटी आईडी यहाँ पे सेलेक्टर चूज करेंगे, और यहाँ पे जब हम लोग फॉर्म सबमिट कर रहे हैं यहाँ पे क्लिक करेंगे और इंस्पेक्ट करेंगे। इंस्पेक्ट जब करेंगे तो यहाँ क्लास का नाम आएगा, ये रहा हमारे क्लास का नेम। इस क्लास के नेम के साथ एक्चुअली जब भी हम लोग सीएसएस सिलेक्टर चूज करते हैं तो पीरियड यूज करना होता है। पीरियड मतलब डॉट, फिर क्लास का नाम चिपका देंगे। ये ट्रिगर कब फायर फायर करेगा, वंस पर पेज ही करेगा, एक ही बार फायर करना है पूरे पेज पे। और ऑब्जर्व डाउन चेंज करेंगे, कि डाउन चेंज में हमें ये देखना है कि एक तो पेज पाथ अगर हम लोग एक बार चूज कर लो, कि अगर पेज पाथ चूज नहीं करेंगे तो हर एक पेज पे ट्रिगर करेगा। पेज पाथ इक्वल्स, पेज पाथ इक्वल्स फॉर्म, और और क्या करना है, क्लिक टेक्स्ट चूज करेंगे, इक्वल से भी होगा, और यहाँ पे जो वैल्यू आ रहा है उसको चूज कर लेंगे। और इसको सेव कर लेंगे। इसको भी सेव कर लेंगे। आप प्रीव्यू मोड पे चेक करेंगे कि जो हमने सेटअप किया है वो एक्चुअली वर्क कर रहा है या नहीं कर रहा। यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे हम लोग पेज को। अब एक बार फॉर्म को सबमिट करेंगे। एक मिनट पहले कनेक्ट हो गया। ये वहीं पर लेते हैं। कनेक्ट हो गया। कंटिन्यू, फॉर्म को सबमिट करेंगे। टेस्ट, फॉर्म को सबमिट किया। और ये मतलब एक्चुअली यूजर ये विजिबल, मतलब यूजर ये चेक करेगा तभी आएगा, तभी सबमिशन होगा। क्या देखो, एलिमेंट विजिबिलिटी, यहाँ पर हमारा फॉर्म सबमिट का इवेंट ट्रिगर होगा। ये यहाँ पे ट्रिगर हो रहा है, तो इसका मतलब ये हर जगह ट्रिगर होगा। मतलब कहने का मतलब है कि
फेसबुक में भी ये ट्रिगर होगा कि ये डेटा हम लोग फेसबुक में ही सेंड कर देंगे। इसको पहले एक बार सबमिट कर लेंगे, पब्लिश कर देंगे, कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद यहाँ इवेंट में हम लोग एक बार चेक कर लेंगे, तो यहाँ पे लीड आ गया और टाइम रिमाइंड करते हैं और लिंक भी दिखा रहा है। तो मतलब यहाँ पे भी इवेंट सेट हो गया। तो अगर आप वेबसाइट अगर आपका वेबसाइट है और आपके वेबसाइट पे यूजर आ रहा है, तो अपने यूजर को सेगमेंट करना स्टार्ट करें, और बेस्ड ऑन वो क्या एक्शन ले रहे हैं उसके बेसिस पे अगर आप यूजर को सेगमेंट कर पाएंगे, और उसके बेसिस पे अगर आप ब्लू लाइक ऑडियंस क्रिएट करते हैं और उस ब्लू का लाइक ऑडियंस का यूज करते हैं फॉर कन्वर्जन कैंपेन, तो ये ऑडियंस आपका आउट परफॉर्म करेगा। मतलब कोई भी कोल्ड ऑडियंस ही है और किसी भी कोल्ड ऑडियंस को ये आउट परफॉर्म करेगा। ये बेस्ट ऑडियंस है। अगर आपका वेबसाइट है तो ये सेटअप करिए। 95% ऑफ द जो मार्केटर होते हैं वो इस अप्रोच को यूज नहीं करते हैं, क्योंकि ये थोड़ा सा टेक्निकल है। बट आप वीडियो को फॉलो करके आप इसका सेटअप कर सकते हैं और इसका एडवांटेज ले सकते हैं। सो थैंक यू।